बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो क्षमा समुदाय बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं बुद्धा है चल मौर्य। मैं प्रतापगढ़ से हूँ और मैं अभी इस टाइम पे फिजियोथेरेपी कर रही हूँ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी स्वेट्स एग्रीकल्चर से। मैं मतलब ये हमारे मामा लगते हैं, उन्हीं के थ्रू से हम लोग यहाँ पे आए सीखने के लिए और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा इसके बारे में सीख के जान के। और मुझे इसके बारे में तो पता भी नहीं था कि क्या होता है, बट आज जो एक ही क्लास में फर्स्ट क्लास था मेरा, बट इसके बारे में बहुत कुछ हमने सीखा है और बहुत अच्छे मतलब अच्छा तरीके से इन लोग का ये है। फिजियोथेरेपी से आप इधर क्यों इस तरफ आप क्यों आए? जो मेरे पापा है, बड़े पापा और मेरे मामा है यहाँ पे, उन लोग के थ्रू से हम यहाँ पे आए हैं। ऐसे मतलब फर्स्ट टाइम है मेरा, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मतलब रहा और इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। एक ही दिन में हम लोग को पढ़ना भी आ गया, लिखना भी, और हम लोगों ने टेस्ट भी दिया, उसमें अच्छे मतलब मार्क्स आ ही जाएंगे। अभी हम लोगों ने कोशिश किया था, पढ़ा था थोड़ा बहुत, मतलब आ रहा है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे है तो हम लोग को उतना आ गया जितना, मतलब फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग हम लोग को बहुत ज्यादा आ चुका है जिस हिसाब से हम लोग को पढ़ाया गया है। पूरा सुबह से लेके 6:30 से लेके 5:30 तक यहाँ पे क्लासेस चलती है। बीच बीच में 5 मिनट का ब्रेक और लंच, हम लोग को लंच भी दिया गया था और ब्रेकफास्ट भी मिला था हम लोग को। अभी शाम टाइम में स्नैक्स भी दिया गया था, थोड़ा चाय वाय भी दिया गया था, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का। नहीं, कठिन नहीं है। एक दिन में जब हम लोग सीख ले रहे हैं तो वो तो हिंदी इंग्लिश हम लोग शुरू से सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते हैं एक एक दिन में, और एक दिन में हम यहाँ पढ़ना सीख ले रहे हैं थोड़ा बहुत, ये तो बहुत बड़ी बात है। और उस हिसाब से तो ये बहुत ही सरल है। अगर हम लोग को मतलब इसके बारे में हम चाहते हैं कि एकदम और इसके बारे में और ज्यादा लोग जाने और लोग इसके बारे में जाने और इससे ही रिलेटेड पढ़ाई हो हम लोग की और भी चीजों की। आपके बारे में क्या बताएंगे जो बहुत क्लास में जो आपको क्लास में उसके बारे में कैसे पता चला और क्या बताएंगे? ये हमारे मामा है, शिव मूर्ति लाल मामा, डॉक्टर शिव मूर्ति लाल मामा, और हमारे बड़े पापा है, उनके थ्रू में आता है। और वो अभी हम लोग को सुबह ही लेके आए, मामा हमारे हैं वही लेके आए थे और उन्हीं के थ्रू। मैं कक्षा चौथी बार में पढ़ता हूँ। मैं पाली भाषा सीख मैं 4th क्लास में हूँ। पाली भाषा मैं सीखने पहली बार आया था आज। मुझे लगा नहीं था कि ये पाली भाषा इतनी कठिन होती है, क्योंकि जब पहली बार आया था तो मेरे पापा और मेरी मौसी यहाँ पर दूसरी बार आके ये सीख रही थी, तो घर पे थोड़ा बहुत सीखा था, तो यहाँ आके थोड़ा आसान था। मेरा नाम है अंजलि मौर्य और मैं प्रतापगढ़ से आई हुई हूँ। मैं यहाँ पे पहली बार ही आई हूँ और मुझे नहीं लगा था मैं ये पढ़ पाऊंगी, लेकिन हमारे जो शिक्षक हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हमें पढ़ाने की कोशिश की है और हम सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं और अभी तक हमने एग्जाम भी दिया और हमें आया भी, बहुत प्रश्नों के उत्तर भी दिए हुए हैं हमने, और हमें गर्व है कि हम ये सीख लिए हैं और हमें अच्छा भी लग रहा है बहुत ज्यादा कि अब हम सीख लिए हैं और हम और भी लोगों को बताएंगे कि यहाँ आके सीखें और आगे बढ़ें और इस बारे में और लोगों को भी बताएं। धन्यवाद। मैं मेजा से आई हूँ, MI की छात्र हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर है इस साल मेरा। और यहाँ सर मुझे पहली बार बताया तो अच्छा लगा और लिखे भी पढ़े भी
और बहुत अच्छा दिए हैं। अब देखिए जो भी रिजल्ट आए। मेरा नाम हंसिका जायसवाल है। मैं आगरा डिग्री कॉलेज से आई हूँ। एमए सेकंड सेमेस्टर। और यहाँ पाली सीखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक दिन में मुझे यहाँ पर लिखना पढ़ना दोनों सिखाया गया। और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और सर काफ़ी अच्छे से समझाते हैं मुझे। पहली बार आई यहाँ पे? नहीं सर, दूसरी बार है मुझे। और अपना जो सिलेबस पर पढ़ाई कर रही है इसके हाँ। साथ साथ में पाली प्राकृतिक है। हाँ, मेरे कोर्स में है ये वाली। नमस्कार सर, मेरा नाम काजल है। मैं आर कन्या डिग्री कॉलेज से एमए की स्टूडेंट हूँ। सर ये पहली बार आई हूँ इसलिए मुझे साइंस नहीं पता, लेकिन बता रही हूँ कि ये भाषा मैं जानती भी नहीं थी कि ऐसा भी होता है। जब ये हमारे कॉलेज में पढ़ाया गया तो मैम से मैंने पूछा, मैम ये सिलेबस है तो ये हम लोग को पढ़ना भी तो आना चाहिए कि कैसे एग्जाम में करें, क्या करें। तो नहीं, मैम ने बोला कि ऐसी जगह है ये जाओ। मैम ने ही खुद हम लोग को भेजा है कि जाओ, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो मैं यहाँ आई, ये ऐसी ऐसी भाषाएं सीखने को मिला है। आर कन्या डिग्री कॉलेज में एमए करती हूँ। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं ब्राह्मी लिपि कभी सीखूंगी। और मैं जहाँ पढ़ती हूँ वहाँ पे मेरे सिलेबस में है ब्राह्मी लिपि। वहाँ मेरी मैम ने बोला कि वहाँ जाओ, रेल पे यहाँ ऐसा है, वहाँ ब्राह्मी लिपि सिखाया जाता है बहुत अच्छी तरीके से। मुझे नहीं पता था कि इतने अच्छे से सिखाया जाता। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं कभी सीखूंगी। सर लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मैं ब्राह्मी लिपि सीख भी ली हूँ और थोड़ा पढ़ भी ली हूँ। और कोशिश मेरी रहेगी, मैं अभी तो पहली बार आई हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं एक आध बार और अच्छे से पूरा सीख लूँ। धन्यवाद। मैं आर कन्या डिग्री कॉलेज से पढ़ती हूँ। एमए फर्स्ट सेमेस्टर है। सर यहाँ आके मैं पहली बार आई, यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह से लेके अभी तक बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है और मुझे अच्छा लगा। मैं एडवोकेट प्रेम मेकार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकोष्ठ भीमसेना। जैसा कि भारत देश आज विश्व स्तर पे बौद्ध के रूप में जाना जाता है और उसी को देखते हुए हम कई बौद्ध स्थलों पर गए। वहाँ पत्थर शिलालेखों में हमने जो कि पढ़ने की भाषा, प्राचीन भाषा तो नहीं पढ़ सके। और यहाँ जीएस साक्या जी जो बौद्ध कम्युनिटी के अध्यक्ष हैं, इनके सानिध्य में हम यहाँ एक दो बार आए। इनकी बातों से हमें प्रेरित हुए कि यहाँ लिए बौद्ध भाषा जो आप कहते हैं प्राचीन भाषा जो आपके यहाँ पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे पाली के लिए, तो इनके प्रेरणा से हम, ये हमारी दूसरी क्लास है। और इसी के साथ साथ अपने विचारों को मैं रखते हुए चाहूँगा कि अपने साथ साथ मैं अपने परिवार, अपने साथी सहयोगियों को पाली भाषा के लिए प्रेरित करूं और जो भी हमारे अवशेष बचे हैं अशोक के स्तंभ के, जो अशोक काल के, उसको पढ़ें और समझें और उससे एक दूसरे के साथ साथ विश्व स्तर पर अपनी पहचान को हम कायम रखें। जय भीम। मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। बिल्कुल दास। मैं झूसी से आया हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हमको यहाँ पे ढेर सारी ज्ञान की बातें बताई जाती हैं। पाली जो भाषा है वो आपके सिलेबस में है? नहीं, मेरी सिलेबस में पाली ही नहीं है। मेरा नाम प्रकाश मौर्य है। मैं यहाँ दूसरी क्लास लेने आया हूँ, लेकिन यहाँ आने से पहले हम जितनी चीजें पढ़ चुके हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इतिहास हो, संस्कृत, उसके बारे में हमें पहले से बताया जाता है कि आप ये चीज पढ़िए, इससे आपका विकास होगा, इससे आपको नौकरी मिलेगी, आपको ये मिलेगा। लेकिन आज तक हमें ये नहीं बताया गया कि पाली भाषा हमारी जो धरोहर है उससे हमें क्या क्या मिलेगा, क्योंकि हम इस सब चीजों से अवेयर नहीं है। तो हमने जो है हाई स्कूल किया, इंटर किया, उसके बाद बीटेक किया, बीटेक करने के बाद एक नौकरी पाई, नौकरी करते रहे, लेकिन तब तक भी मुझे ज्ञान नहीं था। मेरे मामा जी के थ्रू जो है हम यहाँ आए। मामा जी मेरे डॉक्टर शिवमूर्ति लाल मौर्य, उनके थ्रू हम यहाँ पहुंचे। जब इस क्लास में पहुंचे तब हमें याद हुआ कि वाकई में ये हमारी धरोहर इतने मतलब सदियों से ऐसे पड़ी हुई है जिसको हमें जो है आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, लेकिन हम उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि हमारी अज्ञानता, और हमारे अज्ञानता के कारण हम इन सब चीजों को नहीं जान पा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे कितने सारे शिलालेख मिले हैं जो भगवान बुद्ध के जो है उपदेशों को इतनी अच्छी तरीके से परिभाषित करते हैं, लेकिन हम उसको जान इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम पढ़ नहीं पाते। जब हम इस भाषा को पढ़ेंगे तभी हम जान पाएंगे उस शिलालेखों में क्या लिखा है। जब उस शिलालेखों को हम जान पाएंगे तभी हम अपने जीवन की उपयोगिता को समझ पाएंगे। हम अपने जीवन की उपयोगिता को नहीं समझ पा रहे हैं, इसका रीजन ये है कि हमारी अज्ञानता है। तो इस क्लास में आगे मेरा ये दूसरी क्लास है। इस क्लास में आके मुझे ये लगा
कि इतनी सरल सी चीज जिसको हमें आज तक नहीं बताया गया, वो हमसे छुपा के रखा गया। ऐसा ना हो कि जो है इस समाज में वो सब चीजें फैल जाए, जिससे जो है जो एक धंधा चल रहा है, मे भी शायद उनका धंधा बंद हो सकता है। ठीक है, तो अब हम उन सब चीजों को किनारे करेंगे। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि जो हमने एक मिशन चलाया है, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आज एक जुड़ेगा, कल दो जुड़ेगा, परसों तीन जुड़ेंगे। इस तरीके से एक से अनेक बनेंगे, एक से अनेक बन के जो हमारी इस धरोहर को जानना है, समझना है और उसको आगे बढ़ाना है। ये हमारा मिशन होना चाहिए। इसके लिए जो है मैं इस सेंटर पे आया। इस सेंटर के व्यवस्थापक साक्य सर और हमारे मामा जी डॉक्टर शिवमूर्ति लाल मौर्य और यहाँ की स्टाफ इतने कोऑपरेटिव हैं, इतने अच्छे से जो है सब ध्यान रखे हैं। और खान पीन की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था वो सारी A1 क्लास की है। आप यहाँ पे आइए, अपने साथ में 2 4 10 लोगों को और ले आइए। ये एक मिशन है, इस मिशन को हमें आगे बढ़ाना है और बहुत आगे तक लेके जाना, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे जो है कुछ प्रेरणा ले और कुछ सीखे और इन सब चीजों में जो है सम्मिलित हो और इसको और आगे बढ़ाए। मेरा नाम रवि कुमार है। मैं झूसी प्रयागराज जनपद का रहने वाला हूँ और फर्स्ट टाइम मैं पहली बार यहाँ पे आया लिपि और पाली प्राकृत के बारे में पढ़ने के लिए, और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। और हम ऐसे कहें कि पहले हम म्यूजियम में या कहीं भी घूमने जाते थे तो वहाँ पे देखते थे, समझ में क्या लिखा है, तो हमने लोगों से पूछा, पता चला कि ये धम्म लिपि है। लोगों ने बताया, तो फिर हमें थोड़ी जानकारी की कहाँ पढ़े, कैसे जाने क्या लिखा है। तो यहाँ पे आया और हमें यहाँ पे पढ़ने के बाद ऐसा फीलिंग हो रहा, ऐसा एहसास हो रहा, आंखें तो हमारे पास पहले से थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो आंखों में चश्मा लगा, जिसके वजह से हम उस पत्थर पे बेजुबान भाषा में हम पढ़ सकते, जो हमें पढ़ना नहीं आता था। तो यहाँ पे सारे आयोजकों को, जो हमारे गुरुजन है, जो हमारे यहाँ सारे व्यवस्थापक, उन लोगों को बहुत बहुत हृदय गहराई बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और सर, आप लोग जो कार्य कर रहे हैं रियल में बहुत ही महान और बड़ा कार्य है, और ऐसे महान कार्य करने के लिए आपको बार बार मैं सलाम करता हूँ। मैं शांतिपुरम से आया हूँ। ये मेरी पहली कार्यशाला है और पहले दिन ही हमने ब्राह्मी लिपि के वर्णमाला और स्वर ये सब जान के एक ही दिन में ये सीखने का मौका मिला। यहाँ बहुत अच्छे से हमें सीखने को मिला। जो किसी नई भाषा के वर्णमाला और व्यंजन स्वर ये सब सीखने में एक बच्चे को 2 से 3 साल का समय लग जाता है लगभग, वो हमने एक दिन में ही इतना सीखा कि कम से कम हम अक्षर शब्दों को मिला के पढ़ ले रहे हैं। और यहाँ बहुत अच्छे से सीख पाए हम और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके।